नमस्कार। रात के 12 बज रहे हैं। आज फिर हम लोग निकले हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की उन सड़कों पर, जिन सड़कों पर रिक्शे चलाने वाले लोग, सब्ज़ी के ठेले लगाने वाले लोग, अपनी दिनचर्या रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग, बाहर ज़िलों के रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार द्वारा रैन बसेरों का निर्माण किया गया है। जगह जगह पर रैन बसेरा बनाए गए हैं। हम लोग रात में सड़कों पे निकले हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रैन बसेरों में जो सुविधाएं चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। रैन बसेरों में किसी भी प्रकार की कोई पैसे की वसूली तो नहीं की जा रही है। उचित लोगों को रैन बसेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चूँकि यहाँ अभी तक हम घंटाघर पे खड़े हैं, यहाँ पर कल की शाम तक रैन बसेरा हुआ करता था। सामने लिखा है नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरा। यहीं पे रैन बसेरा था जहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं, यहाँ पे आग जला करती थी और लकड़ियों का अंबार लगा रहता था ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। रैन बसेरा गायब हो चुका है। जस्ट देखिए यहाँ पे खुले में लोग लेटे हुए हैं। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है, यहाँ का रैन बसेरा कहाँ चला गया और ये लोग यहाँ काहे लेटे हैं। खुला आसमान है, चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। रात के 12 बज रहे हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। कहाँ रहते हो? अरे भैया लखीमपुर रहते हैं। तो यहाँ खुले में काहे लेटे हो? अरे भैया तो कहाँ पहुँच रही है, कौन उपाय है? यहाँ रैन बसेरा था जहाँ तुम लेटे हो, कहाँ चला गया? रैन बसेरा भैया उजड़ गया। कब? ये परसों उजड़ा था। परसों उजड़ा था तो उजड़ के कहाँ चला गया? ये भैया जो लगवाई न है विधायक सिधायक वह लिए चलेगी और भैया को ले जी। तो अभी तो ठंडी ही चल रही है। तो क्या करें भैया, आप ठंडी चल रही तो बाहर पहुँचब नहीं तो कहाँ चले जी। तो यहाँ पे चौकी है, आप चौकी पे चले जाओ, हमारे साथ चलो। यहाँ पे जो नज़दीक दूसरा रैन बसेरा होगा वहाँ का एड्रेस ले लो, चल के वहाँ लेटो। ठंडक बहुत है, हवा भी चल रही हो, खुले में लेटे हो, कोई मतलब नहीं यहाँ। चलो भैया ठीक है, कल फिर पहुँचेंगे। कल? अरे बोरी वोरी लेटे हो, बीमार उड़ना है बढ़िया। अरे उड़ना कुछ नहीं है यार, इतना क्या होगा? अरे है भैया पहुँचे न, कल पहुँचब फिर हैं? कल पहुँचेंगे। अब ये सब तुम्हारे साथ ही जितने लेटे हैं? ये सब हमारे साथी नहीं, सब जहाँ तहाँ के हैं सब। क्या करते हो यहाँ? ये लेवरी करते हैं भैया। अच्छा, और कौन काम कर रहे? ईटा गारा ढोते हैं। जब रैन बसेरे बनाए गए हैं तो हमसे उनमें लेटो, जितना कमाओगे 400-500 रुपये कमाते होगे, दवाई में लग जाएगा, क्या मतलब उनसे? अरे तो भैया क्या करी, जब चला गवा तो कहाँ पौड़ी बैठी है भैया। पहुँच रहे हैं सब, पौड़े तो हम पहुँच रहे हैं। चोर सताने लगते हैं। चोर नहीं, तुम वहाँ चलो, हम आओ, चलो तुम्हारे पुलिस चौकी चलो, तुम वहाँ पूछ के बता दें तुमको यहाँ पे कहाँ दूसरा लगा हुआ है। अरे चलो ठीक है भैया, कल पहुँचेंगे। फिर अब खाना पानी खाए पिए सब फिट हो चुका है, आराम करने दो। कल पहुँचेंगे जहाँ बताओगे। मगर ऐसे खुले में नहीं लेटना। कहीं भी काम किया करो, वहाँ की चौकी सबसे पहले चले जाया करो। किसी अधिकारी से नहीं मिलने, पुलिस चौकी हो, थाना हो, उनसे पूछ लो कि भैया रैन बसेरे में हमको लेटना है। ठीक, रैन बसेरे में हमको लेटना है, हमको जो है नज़दीकी रैन बसेरा का एड्रेस दे दो, वो आपको बता देंगे। ठीक। अगर ना बताएं तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन मिला दिया करो। ठीक, कल से वहीं लेटना, मगर पक्का? ठीक भैया। ये तो खुले में लेटा, कम से कम पेड़ के नीचे उसको लुटा देते यार सब लोग। काहे रैन बसेरा में नहीं लेटे हो? रैन बसेरा उखाड़ ले गया है ना। कौन? वही रैन बसेरा वाला उखाड़ ले गया ना। कहाँ, आप दूसरी जगह लगाए क्या कहीं? पता नहीं कहाँ लग गया। तो आओ, तुम जहाँ दूसरा लगा है वहाँ लिटवा दे चल के तुमको। कल से हैं? कल से पक्का? यहाँ रूमी गेट चौकी पे हम लोग आए हैं, क्योंकि जो रैन बसेरा यहाँ से उखाड़ा गया है और वहाँ पे लोग लेटे हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो रैन बसेरा कहाँ चला गया। आइए देखते हैं यहाँ कौन। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर रैन बसेरा लगा हुआ था जी, वो कहाँ चला गया? इसकी हमको जानकारी नहीं, हमारी 2-1 दिन हुई है ड्यूटी लगे हुए।
कोई सीनियर है आपका? सीनियर अभी चौकी इंचार्ज साहब जो है थाने की तरफ में। अच्छा, वहाँ लोग लेटे हुए हैं बाहर, क्योंकि वहाँ रैन बसेरा का पोस्टर भी लगा हुआ है, कल तक था भी, और आज वहाँ रैन बसेरा नहीं है। शायद जो है 26 जनवरी के उसके उपलक्ष्य में हटवाया गया होगा। अच्छा, हमको जानकारी नहीं, क्योंकि हम नाइट में हैं। अच्छा। जी जी। तो किसी नगर निगम अधिकारी का नंबर है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो नहीं मिलेगा जी। तो आप चौकी इंचार्ज साहब जब आ जाएं तो एक बार उनसे कंफर्म करा के वहाँ तक थोड़ा दिखवा लीजिएगा। बेचारे गरीब लोग हैं, दूसरे आए हुए ज़िलों से, तो उनको रैन बसेरा तक अगर पहुँचा देंगे तो बहुत ही आपका भी धन्यवाद होगा, और शायद परमात्मा भी आपका जो है। जी जी, अभी हम देख लेंगे। हम पहुँचे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय हनुमान क्षेत्र मंदिर के सामने, जो उस दिन हमने आपको दिखाया था रात में, और कहा था कि अधिकारी नगर निगम के अधिकारियों से कि यहाँ पे एक तिरपाल की व्यवस्था और बढ़ा के कर दी जाए। तो इसके लिए उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ासकर आपको कहीं हद तक तसल्ली भी होती है जब जिस प्रयास में आप लगे होते हैं उस पर रत्ती भर ही सही, मगर जब सफलता मिलती है तो आपको थोड़ा सा सुखद अनुभव प्राप्त होता है। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा कि जो मैंने उस दिन कहा था कि यहाँ पे एक तिरपाल लगा दिया जाए तो 15-20 लोग और लेट सकते हैं, तो देखिए यहाँ भी 2 लोग लेटे हुए हैं, बाकी अंदर लेटे हुए हैं। क्योंकि 12:30-1 के बीच में समय हो रहा होगा, इस वजह से हम लोग इनको जगाएंगे नहीं, सो रहे हैं बेचारे, दिन में काम करते हैं, इस वजह से सोने देते हैं। इस वक्त हम निराला नगर में खड़े हैं। बाहर रोडों पे जो भी लोग लेटे हुए हैं, प्रयास है कि उनको रैन बसेरे तक पहुंचाएं, और जो रैन बसेरे में रह रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इस चीज़ के लिए एक छोटा सा प्रयास है। लखनऊ प्रॉपर कैसरबाग। अच्छा, तो ये आप ही की देख रेख में सब रहता सब है? हमारी देख रेख में। अच्छा, तो कितने ये जिंदल परिवार हमने देखे हैं, कई सारे बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए हमने पहले भी बधाई दी है, आज फिर भी बधाई दे रहा हूँ। कितने इनके रैन बसेरे चल रहे हैं लखनऊ ज़िले में? टोटल चल रहे हैं 18 सर। 18? जी। अच्छा और ये बहुत ही नेक इंसान हैं जी, जो गरीबों की मदद करते हैं जी और इनका कार्यकर्ता जो हमारे मुकेश साहब हैं जी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाभदायक इंसान हैं मुकेश जो जिंदल जी जी जो गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। और साथ में हमारे ये साहब हमारे जो जी जिला सीतापुर जी हमारे दीवान जी जी। ये भी देख रेख में बहुत शामिल हैं। अच्छा अच्छा, और मेरा कहने का मतलब है कि भगवान इनको अच्छा रखे, ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत सही है, बिल्कुल सही बात है। लोगों को करना भी चाहिए, जितना हो सके, जितना बन सके। आप ये नहीं कि आप जो है रैन बसेरा आप बहुत 10-20 बना दीजिए, आपसे एक हो सकता है, एक बनाने का प्रयास कीजिए। एक भी नहीं बना सकते हैं, 5 लोग मिलके बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं हो सकता तो 2-4 लोगों को कंबल देने का काम करिए। ये गरीब लोग हैं, किसी न किसी दूसरे ज़िले के रहने वाले लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। इनका जीवन यापन, ये दिन में कमाते हैं तो साहब रात में खाते हैं, ये वैसे लोग हैं। इनका जीवन यापन भी हमारा आपका ही कर्तव्य बनता है। मेरा एक प्रयास है कि आप तक जो भी जानकारी शायद ना पहुंच पाई हो तो उसको पहुंचाने का। आइए दीवान जी से बात करते। तो आपकी सरकारी ड्यूटी लगाई गई यहाँ पे? जी, हमारी ड्यूटी सरकारी है। जिला सीतापुर से हैं सर जी, थाना अलीगंज लगता है। जी और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा बहुत। यहाँ पर सब जी। भाई लोगों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम यहाँ तैनात किए गए हैं। हमको यहाँ अच्छा लगा, आप लोगों के बीच में पले हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको गाड़ी वाड़ी मिली है कुछ? नहीं, गाड़ी नहीं मिली यहाँ। अच्छा, मिली है तो हम 24 घंटे यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो एक आप काम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर इधर उधर 500 मीटर इधर 500 मीटर उधर अगर चल के भी देख लें नहीं सब तो वो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि लोग शायद यहीं से कहीं ना कहीं लेटे हों और जगह यहाँ पे खाली है। जैसा हम इनसे भैया से कहेंगे या दिखाने का प्रयास करें, जगह अभी मतलब भर की खाली है। कम से कम इसमें आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं इसमें अभी? सर यहाँ से 15 से 30 लोग आ सकते हैं, 30 से 35 लोग। कितने लोग लेटे हैं अभी ओनली 5 लोग। बताइए, 5 लोग लेटे हैं, 15 से 30 लोग आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर सब लोग मिलके, जो बाहर जगह है लेटने वाले लोग हैं मगर जगह पे लेटे नहीं हुए हैं, तो बस यही करना है। जो लोग बाहर लेटे हैं उनको यहाँ लिटाना है। उनको शायद जानकारी नहीं हो या सोचे कि शायद ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट हो तो पैसा लगता हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है। हम जहाँ कहीं भी ऐसे लोगों को देखें, नैतिक जिम्मेदारी है सर
कि उनको ला के यहाँ तक आप भिजवाने का काम करें? लेकिन सर से एक अनुरोध करता हूँ मैं, जी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है जी। कि जितने गरीब भाई हमारे बाहर सो रहे हैं जी उनको ला के हमारे इस धर्मशाला में, जी। मेरे नैन बसेरे में जी। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ला के हमारे इस नैन बसेरे में ला के वहाँ लिटाएँ। बिल्कुल निश्चित सेवा, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है और चाय कॉफ़ी की बिल्कुल सेवा है हमारे साहब की कॉफी तरफ मशीन से। भी लगी हुई है और हम अभी जा भी रहे हैं, आगे जाएंगे, चूँकि रात भर का हम लोग का प्रोग्राम रहता है। जिस दिन हम लोग निकलते हैं पूरी रात रहते हैं, पूरी रात सड़कों पे रहते हैं। जितने भी लोग मिलेंगे आस पड़ोस में, चूँकि बहुत ज़्यादा दूर से पैदल आदमी नहीं आ सकता, तो उसको उस जगह के निकटतम रैन बसेरे में हम लोग पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो अपने सहयोगी पुलिस विदेशता, मैं उनको सहयोग ये करता हूँ कि जो गरीब आदमी कहीं मिले उसको लाके मेरे नैन बसेरे में छोड़ें और उनको यहाँ आज्ञा का पालन पूरी तरीके से सौभाग्य मिलेगा। चलिए, आप हमारी तरफ से इतना कर लीजिएगा कि 500 मीटर इधर 500 मीटर इधर, जो कोई भी अगर आपको बाहर लेटा हुआ, क्योंकि हवा देखिए कितनी तेज चल रही है, आप आके पास बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। लोग कमरों में हैं, ब्लोअर चला के बैठे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। मगर सर वो भी इसी देश का हिस्सा हैं, वो भी हर गरीब मजदूर तबका व्यक्ति ही इस देश को चला रहा है। सर आप बैठते हैं, आप गाड़ी पीछे वाली सीट पे, मगर आपका जो ड्राइवर होता है वो सर एक गरीब होता है। आप बड़े बड़े मकानों में रहते हैं सर, मगर जो आपका मकान जिसने बनाया है वो सर गरीब तबका है। सर उसको जिम्मेदारी हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको सही सलामत, कम से कम ठंडक में सोने तो दे सर उसको कायदे से। चलिए, हम प्रयास करेंगे आपके मुकेश जिंदल से भी बात करने का और डीएम साहब तक भी ये बात पहुंचाने का कि जो लोग यहाँ पर जो कंबल देने के लिए बात कह गए हैं। हम आ गए हैं, ये एक स्थायी रैन बसेरा है, डालीगंज क्रॉसिंग लखनऊ में उपलब्ध मजदूर, कामगारों, श्रमिकों, रिक्शा चालकों, बेघरों हेतु ठहरने की उचित व निःशुल्क व्यवस्था। आइए अंदर देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। दादा कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? भाई साहब कौन है यहाँ पे? आप ही हैं? अंदर आ जाओ। ये ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पे? जी हाँ, निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पे। ये खाली पड़े हैं सभी? नहीं, ये लेबर वाला रूम यहाँ पे है। ये अभी जब ये भी है लेबर वाला, जब यहाँ फुल हो जाता है तो यहाँ पे लेटते हैं। दिखाइए जरा भैया, लेबर वाला कहाँ? सब लोग सो रहे हैं, भैया सिर्फ जगह हैं, जग रहे हैं, सो गए। कितने पैसे दिए हैं? नहीं, पैसे भी नहीं है, हैं? फ्री से बाहर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। कहाँ रहते हैं? लखीमपुर। कितने पैसे दिए? कोई पैसा नहीं भी है। और भी कमरा है भैया? हाँ और है, लेकिन बाकी जो है लेबर अभी आए नहीं है, साल है ना अच्छा अच्छा, वर्क करने गए हैं, अभी आएंगे रात में 1-1:30 बजे। रसोई का खाना वाना की भी व्यवस्था हाँ, होती है? रसोई भी है, खाना भी इन लोगों को मिलता है निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क मिलता है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? आलोक कश्यप। जी, आप यहाँ पे ड्यूटी पे हैं? जी हाँ, मैं नाइट इंचार्ज हूँ। ये अपना जो है टाइमिंग है आपके हिसाब से किसकी ड्यूटी? जी जी। चलिए ठीक, बढ़िया, करते रहिए। ठीक। इस वक्त हम गोमती नगर में हैं और फिर से हमको जिंदल परिवार की ओर से जो निःशुल्क रैन बसेरा है वो मिल गया है। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि जो नगर निगम के रैन बसेरे हैं उनकी सुविधाओं को हम लोग चेक कर सकें, मगर ये जिंदल साहब का बहुत ही अच्छा प्रयास है। क्योंकि अब मिल ही गया है तो देख भी लेते हैं यहाँ पे कितनी लोगों को सेवाएं मिल रही हैं। दिखाने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। दादा कौन है यहाँ पे देख रेख करता है? आप पेन डायरी आपके पास? जी कह रहे पेन डायरी आपके पास? यहाँ इंचार्ज कौन है इसका? अच्छा सोने दीजिए, सोने दीजिए, सोने। सब ठीक ठाक?
समाज सेवी लोगों को ऐसे समाज सेवी लोगों की सख्त ज़रूरत है इस देश को। लोगों के बारे में सोचना, लोगों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझना, ऐसी प्रवृत्ति जिस दिन हमेशा सब लोगों के पास आ गई, सच में हमारा देश बदल जाएगा। और लखनऊ की सड़कों पर रात के 2:08 हो गया है। इस वक्त एक रैन बसेरे पे हम खड़े हैं। सामने रैन बसेरा है और जस्ट सामने भाई साहब लेटे हैं। अब क्या तकलीफ़ है उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया या फिर ये जाना नहीं चाहते हैं? आइए इन्हीं से बात करते हैं। वैसे 2:08 हो रहा है, दिन भर काम किया है, जगाने का मन तो नहीं है क्योंकि सो रहे हैं। एक बार पूछ ही लेते हैं इनसे। भैया हो, सामने उसमें काहे नहीं लेटते हो? रैन बसेरे में काहे नहीं लेटते हो? सामने रैन बसेरा है, उसमें काहे नहीं लेटे हो?